अरुणिका ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपने अभी तक जन्म कुंडली के बारे में जाना है, लग्न कुंडली के बारे में जाना है, नवमांश, सप्तांश आदि कुंडलियों के बारे में आपको ज्ञात होगा। लेकिन त्रशांश कुंडली जो होती है, त्रशांश कुंडली के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। त्रशांश कुंडली भी अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो उस जन्म कुंडली में जो षड वर्ग में बहुत सी कुंडलियां होती हैं, जैसे उसमें नवमांश कुंडली भी आपको मिलेगी, देशकाण कुंडली मिलेगी, सप्तमांश कुंडली मिलेगी, दशमांश कुंडली मिलेगी। उसी प्रकार एक त्रशांश कुंडली भी है। त्रशांश लग्न की कुंडली, या यदि आपके पास ज्योतिष का कुंडली कोई ऐप है अगर, तो आप उसमें सर्च करेंगे तो षड वर्ग कुंडलियां होती हैं, षोडश वर्ग कुंडलियां जो होती हैं, उसमें आपको त्रशांश लग्न कुंडली मिल जाएगी। बिल्कुल लग्न कुंडली की तरह त्रशांश कुंडली होती है। इसी प्रकार के 12 भाव त्रशांश कुंडली में होते हैं। लेकिन त्रशांश कुंडली से अपन विचार क्या करेंगे? इसमें कष्ट, क्लेश, आपदा, विपत्ति, दुर्भाग्य, अनिष्ट आदि की जानकारी त्रशांश कुंडली से मिल सकती है। हर व्यक्ति को एक अपेक्षा रहती है, वो जानना चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई कष्ट तो नहीं आएगा, कोई आपदा तो नहीं आएगी, या कोई क्लेश तो नहीं होगा, कोई दुर्घटना, दुर्भाग्य आदि आदि की स्थिति तो नहीं बन रही। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए ही त्रशांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। तो आज मैं त्रशांश कुंडली के बारे में बताऊंगा। इसमें लेकिन जो भी घटनाएं घटित होंगी, चाहे वो जीवन में कब कष्ट आ रहा है, क्लेश आ रहा है, विपत्ति आ रही है, आपदा, दुर्घटना या अनिष्ट आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो कब होगा? जब इन ग्रहों की, जो मैं बताऊंगा, इन ग्रहों की जब महादशा या अंतरदशा आएगी, उस समय निश्चित तौर पर ये घटनाएं घटित होंगी। चाहे वो रोग से हो या मृत्यु का भय हो, वो घटनाएं जरूर घटित होंगी। कुंडली में त्रशांश लग्न की कुंडली में बिल्कुल सेम यही लग्न कुंडली जैसे त्रशांश कुंडली होती है, जिसमें प्रथम भाव उसका भी लग्न भाव होता है। यानी इसमें जो भी राशि रहेगी उसका स्वामी लग्नेश कहलाएगा। बाकी के सब वही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाव होते हैं। आज मैं केवल लग्नेश की स्थिति और षष्ठेश यानी ये छठे भाव के स्वामी की स्थिति, इनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि षष्ठेश रोग का कारक भाव है। किस प्रकार के रोग उत्पन्न या पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, वो षष्ठ भाव से देखी जाती है। पहले हम लग्नेश को लेते हैं। देखिए, अगर कुंडली में, आपकी त्रशांश कुंडली में अगर लग्नेश सूर्य बन रहा है, अर्थात यहाँ यदि 5 नंबर की राशि लिखी है, तो सीधा समझिए कि लग्नेश कौन है? सूर्य है। यदि लग्नेश सूर्य है और सूर्य इस त्रशांश कुंडली में कहीं पीड़ित है, अशुभ है, या नीच राशि में बैठा है, यानी कहीं तुला राशि में बैठ गया जी, मान लो यहाँ पे बैठ गया वो तुला राशि में, या सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो सूर्य अशुभ हो जाता है। लग्नेश यहाँ सूर्य है, अगर सूर्य पीड़ित है, अशुभ है, नीच राशि का है, तो जब इसकी दशा या महादशा आएगी तो निश्चित तौर पर किसी ऊंचाई से गिरने का भय पैदा कर देगा, यानी ऊंचाई से गिरकर मृत्यु का भी भय पैदा करता है। ये ध्यान दीजिए। अगर यहाँ 4 नंबर की राशि लिखी है,
तो कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, यानी लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। अब चंद्रमा भी अगर कुंडली में कहीं पीड़ित है, लग्नेश यानी पीड़ित है कहीं, यदि वह वृश्चिक राशि में बैठा है, कहीं 8 नंबर की राशि में बैठा है, तो नीच का हो गया। यह इसका भी कहीं से संबंध शनि राहु केतु से है, तो पीड़ित हो गया। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की दशा आएगी, महादशा आएगी, तो निश्चित तौर पर यह जल भय देगा, यानी जल में डूबने का भय पैदा कर देगा, या जलोदर एक बीमारी होती है, वो जलोदर बीमारी का प्रादुर्भाव कर देगा। जलोदर की बीमारी हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि लग्नेश आपका मंगल बन रहा है, यानी अगर यहाँ 1 या 8 नंबर की राशि लिखी है, तो लग्नेश कौन बन जाएगा? मंगल। अगर लग्न में 1 या 8 नंबर की राशि लिखी है, तो लग्नेश मंगल बन जाएगा। मंगल भी इसी तरह से किसी प्रकार पीड़ित है, अशुभ है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह इसके साथ में है, या एक कर्क राशि में है, तो नीच का हो गया। ऐसी स्थिति में जब मंगल की महादशा आएगी, आप अपनी कुंडली देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस ग्रह की दशा चल रही है और त्रिशांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है। जब भी मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी, और उस समय यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल लग्नेश होकर पाप पीड़ित है त्रिशांश कुंडली में, और उसकी दशा चल रही है, और उस समय उसको किसी शल्य क्रिया की आवश्यकता है, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ रही है, तो बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करवाएं। एक अच्छे से डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएं, जिसके बारे में आपको या दूसरे लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो कि बड़ा कुशल डॉक्टर है। अन्यथा शल्य क्रिया से मृत्यु का भय मंगल दे सकता है, यानी शल्य क्रिया से मृत्यु देगा। इसका ध्यान अवश्य रखें। यदि लग्नेश शनि बनता है, यानी यहाँ या तो 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो, तो लग्नेश कौन बन गया? शनि। इसी प्रकार आप शनि को मानिए कि शनि पीड़ित ना हो, अशुभ ना हो। अगर अशुभ स्थान में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जब शनि की महादशा आएगी, तो निश्चित तौर पर यह वाहन दुर्घटना से मृत्यु का भय पैदा कर देगा, यानी वाहन दुर्घटना से मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी वाहन चलाएं या कहीं जाएं, तो वाहन से विशेष रूप से सतर्क रहें। यदि स्थिति आपकी त्रिशांश कुंडली में लग्नेश शनि बनता है, और शनि आपकी त्रिशांश कुंडली में पीड़ित है या अशुभ है, और उसकी महादशा चल रही है, महादशा आने वाली है, तब आपको वाहन से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि लग्नेश गुरु बनता है, यानी यदि यहाँ 9 या 12 नंबर की राशि लिखी है, तो लग्नेश कौन बन गया? गुरु बनेगा। गुरु के साथ भी वही स्थिति है, बार बार मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, केवल वही स्थिति है कि गुरु भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच राशि का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकर राशि में तो नीच राशि का हो जाएगा है। मंगल राहु शनि केतु से पीड़ित है, इनकी दृष्टि है, तो गुरु पीड़ित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गुरु की जब भी महादशा आएगी, तो यह वायु रोग दे सकता है, गैस की बीमारी दे सकता है, पथरी संबंधी यानी स्टोन संबंधी बीमारी दे सकता है, किडनी से संबंधित बीमारी दे सकता है, फैट लीवर कर सकता है, और मोटापा भी बढ़ा सकता है। और इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। किससे? या तो वायु रोग, या किडनी स्टोन, फैट लीवर है, मोटापा, पथरी, या अन्य इसी प्रकार की वायु रोग जैसी बीमारियों से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। कब? जब गुरु की महादशा चल रही हो। अगला ग्रह है शुक्र। तो शुक्र यानी अगर यहाँ 2 या 7 नंबर की राशि लिखी हो, तो लग्नेश कौन हो गया? शुक्र। शुक्र के साथ भी वही स्थिति के शुक्र को पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच राशि का नहीं होना चाहिए, कन्या राशि में नहीं हो, है, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। अगर है तो जब शुक्र की महादशा आएगी, तो निश्चित तौर पर यह शुगर की बीमारी दे देगा, या कोई यौन रोग ऐसा देगा जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
या तो शुक्र से डेथ होगी, या कोई यौन रोग ऐसा दे देगा या शुक्र कि यौन रोग से भी मृत्यु संभव है। इतना ध्यान दीजिए। यदि यहाँ 3 या 6 नंबर की राशि लिखी हो, यानी मिथुन या कन्या, तो लग्नेश कौन बन गया? बुध। बुध भी अगर कहीं पीड़ित है, मीन राशि में बैठा, नीच राशि में, या पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो जब भी बुध की महादशा आएगी तो निश्चित तौर पर पहली बात तो यह व्यापार में बहुत बड़ा घाटा दे देगा। और व्यापार में इतना बड़ा घाटा दे देता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, या व्यापार में ऐसा धोखा मिलेगा कि उस धोखे को वो सहन नहीं कर पाएगा और मृत्यु को वर्ण कर लेगा। आत्महत्या भी कर सकता है, या किसी के द्वारा जिस धोखा अगर हुआ है, या किसी के साथ पार्टनर में इसने बिजनेस किया है और लग रहा है पार्टनर को कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, तो हो सकता है कि इसका मर्डर हो जाए। ये समस्या पैदा हो सकती है, तो इसका ध्यान विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर मान यहाँ पर राहु या केतु बैठे हैं, तो लग्नेश यानी राहु केतु हो गए। राहु केतु अगर लग्नेश लग्न में बैठे हैं, लेकिन राहु केतु भी पीड़ित हैं, किसी और पाप ग्रह के साथ भी बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब राहु या केतु की महादशा आएगी, तो या तो व्यक्ति विष का सेवन करेगा, या किसी विषयुक्त जीव जंतु के काटने से मृत्यु की संभावना पैदा हो जाएगी। या तो विष के सेवन से मृत्यु की संभावना रहेगी, या विषयुक्त किसी जीव जंतु के काटने से उसकी मृत्यु की आशंका बलवती हो जाती है। अब हम चलते हैं षष्टेश के ऊपर। ये छठा भाव है। छठे भाव का स्वामी कौन होता है? षष्टेश। अगर अब यहाँ मान लीजिए कि षष्टेश यानी यहाँ 5 नंबर की राशि लिखी है, तो षष्टेश कौन हो गया? सूर्य। और षष्टेश केवल रोग देता है, मृत्यु तो नहीं देता, लेकिन रोग जरूर दे देता है। ये अपनी दशा अंतरदशा में वही इसके साथ होता है कि अगर षष्टेश सूर्य बनता है, 6 में 5 नंबर की राशि लिखी है, तो षष्टेश सूर्य होगा। सूर्य भी अगर कहीं से पीड़ित है या यहीं बैठा है षष्ठ भाव में, तब जब भी इसकी दशा या अंतरदशा आएगी, या जब भी सूर्य अपनी 6वें भाव में गोचर करेगा, यहाँ जो भी राशि होगी, अगर मान लो षष्टेश सूर्य है और सूर्य कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है, कोई भी राशि में बैठा है, मान लीजिए यहाँ तुला राशि है, तुला राशि में बैठ गया, यानी अगर नीच राशि में है, ऐसी स्थिति में जब भी सूर्य जहाँ बैठा है उस राशि में गोचर वसाएगा, यानी तुला राशि में गोचर कर रहा है, या सूर्य की जब भी महादशा आएगी उस समय नेत्र रोग की संभावना पैदा कर देगा। माइग्रेन जैसे बीमारी को पैदा करेगा। साथ में पीलिया रोग भी दे सकता है, पीलिया हो सकता है व्यक्ति को, उच्च रक्तचाप हो सकता है, आदि प्रकार की बीमारियां घेर सकती हैं। यदि षष्टेश चंद्रमा बन रहा है, यानी यहाँ 4 नंबर की राशि है, तो षष्टेश कौन बन गया? चंद्रमा। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर पाप पीड़ित है, जरूरी नहीं कि यहीं बैठा हो, लेकिन अगर वो कहीं भी बैठा हो लेकिन पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रहों की दृष्टि पीड़ित है, तो या तो चंद्रमा की महादशा में, या चंद्रमा जहाँ बैठा है उस राशि में जब भी वो गोचर करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसको कफ रोग की संभावना बढ़ेगी। मानसिक रोग हो सकता है, या यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्निया हो सकता है, और पाचन संबंधी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। यदि षष्टेश मंगल बनता है, वही कि यहाँ अगर 1 या 8 नंबर की राशि है, तो षष्टेश कौन बन गया? मंगल। मंगल कहीं भी बैठा हो, पीड़ित हो, या पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, इस स्थिति में मंगल की जब भी महादशा आएगी, या जहां भी मंगल बैठा पाप पीड़ित होकर जिस राशि में बैठा उस राशि में जब भी मंगल गोचर करेगा, तब रक्त विकार दे सकता है, अल्सर दे सकता है, यानी अल्सर में पेट में अल्सर पैदा कर सकता है, पित्त की बीमारी दे सकता है, रक्तचाप दे सकता है, फोड़े फुंसी आदि
दे सकता है। कौन? मंगल। यदि षष्ठेश यहाँ 3 और 6 नंबर की राशि लिखी हो, मिथुन और कन्या, तो षष्ठेश हो गया बुध। बुध के साथ भी वही स्थिति है, कहीं भी बैठा होगा पाप पीड़ित होगा। तो उस स्थिति में जब भी बुध जहाँ बैठा है पाप पीड़ित, उस राशि में गोचर करेगा, या बुध की जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी तो त्वचा रोग जरूर देगा, और छोटी आंत में कोई ना कोई अल्सर या गांठ पैदा कर देगा, यानी छोटी आंत की बीमारी दे देगा। साथ ही श्वास रोग भी दे सकता है। ये रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रीढ़ की हड्डी संबंधी रोग दे सकता है, साथ में पेट के रोग भी दे सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। यदि षष्ठेश गुरु होता है, यानी यहाँ 9 या 12 नंबर की राशि हो, धनु या मीन, तो षष्ठेश गुरु होगा। गुरु भी कहीं भी बैठा हो लेकिन पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो गुरु भी जब भी जहाँ बैठा है, जिस राशि में बैठा है, यदि वह अशुभ स्थिति में बैठा है त्रसांश कुंडली में, तो जब भी गुरु उस राशि में गोचर करेगा या गुरु की महादशा आएगी, तो कान के रोग यानी कर्ण संबंधी पीड़ा दे सकता है, लीवर के रोग दे सकता है। किसके? लीवर के भी रोग दे सकता है, लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि यहाँ 2 या 7 नंबर की राशि लिखी हो, तो इसका मतलब षष्ठेश सूर्य है, वो शुक्र है, सॉरी। तो षष्ठेश कौन हुआ? शुक्र। शुक्र भी अगर पीड़ित है कहीं, चाहे वो यहीं बैठा हो या कहीं और अगर पाप पीड़ित बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जब भी शुक्र अपनी उस राशि में या जहाँ जिस राशि में पाप पीड़ित होकर बैठा उस राशि में गोचर करेगा, या शुक्र की जब भी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो गुप्तांग रोग दे सकता है। ये प्रजनन संबंधी रोग पैदा कर सकता है, साथ ही शुगर की बीमारी दे सकता है, और साथ ही किसी न किसी प्रकार का कलंक का भाजन भी उस व्यक्ति को बनना पड़ सकता है, यानी किसी न किसी प्रकार का कलंक भी वो दे सकता है। यदि यहाँ 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो छठे भाव में, तो षष्ठेश कौन बन गया? शनि। या तो शनि यहीं बैठा है, या शनि कहीं भी बैठा हो, लेकिन या तो शत्रु राशि में हो, सूर्य चंद्र की राशि में हो, या पाप ग्रहों के साथ हो, मंगल राहु केतु के साथ हो। तो जिस राशि में अगर वो पाप पीड़ित बैठा है या शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, जब भी शनि उस राशि में गोचर करेगा, या शनि की जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी, तो ये बात विकार जरूर देगा। अस्थमा की बीमारी दे सकता है, लकवा हो सकता है, लकवा की शिकायत पैदा कर सकता है, शत्रुओं से पीड़ा दे सकता है। किससे? शत्रुओं से पीड़ा मिल सकती है, किसी प्रकार का ऐसा विवाद हो सकता है किसी के साथ कि स्थिति जेल तक जाने की बन सकती है। क्या हो सकता है? ऐसा विवाद उत्पन्न कर सकता है किसी के साथ कि जेल तक जाने की भी स्थिति बन सकती है। यदि षष्ठ भाव में राहु या केतु बैठे हों, इस छठे भाव में यदि राहु या केतु हैं, तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। किसका? डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और शनि, राहु और केतु डिप्रेशन के साथ साथ कैंसर को भी बढ़ावा देने वाले ग्रह बन सकते हैं, यानी कैंसर भी हो सकता है। तो सज्जनों, आज मैंने त्रसांश कुंडली के बारे में बताया, लेकिन इस त्रसांश कुंडली का अध्ययन आप एक बार और अवश्य करके देखें। जो मैंने बताया उसको आप मनन करें, क्योंकि त्रसांश कुंडली से सही सटीक फल मिलता है। लग्न कुंडली अन्य कुंडलियों से यहाँ वहाँ फल में 19-20 हो जाता है, लेकिन त्रसांश कुंडली में अगर ग्रह जिस जैसी स्थिति मैंने बताई वैसी स्थिति में है, तो उसकी दशा अंतरदशा में या उसके गोचर के समय जब वो उस राशि में आएगा, निश्चित तौर पर ऐसी कष्ट अवश्य देता है। तो ऐसी स्थिति को पहले से ही अगर जान लिया जाए तो उसका उपचार किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं कभी ऐसे अशुभ ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो कृपया तब तक के लिए
मेरे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।